Hello friends, let us start some topics of chapter number 14, natural resources. Okay, so we are going to start here uh, topics like biological, biochemical cycles. Okay, so a constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere makes it a dynamic but stable system. This interaction consists of transfer of matter and energy between the different components of the biosphere. Okay? हमें ये मालूम है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है इट इज़ मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. खास करके हम बायोस्फीयर के बारे में बात करें. बायोस्फीयर contain there are two types of the component here, biotic and abiotic, and energy flows between these two components. कि जो एनर्जी है ये या मैटर है, कहा जाए कि एनर्जी या मैटर दोनों एक ही चीज़ है. दोनों इस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं. एंड एनर्जी और मैटर का ट्रांसफ़र होना ये एक डायनेमिक स्टेबल सिस्टम है. एंड बिकॉज ऑफ इट देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. कि बायोस्फीयर के जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो एनर्जी एंड मैटर का फ्लो. ओके, और एनर्जी और मैटर का फ्लो के लिए इन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में देयर आर मैनी बायोलॉजिकल साइकिल्स, बायोकेमिकल साइकिल्स टेक्स प्लेस इन आवर एनवायरनमेंट. कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बायोकेमिकल्स साइकिल्स चलते रहते हैं यहाँ पे. ओके, सो फर्स्ट साइकिल वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल के बारे में आपको पहले से पता है, व्हाट इज द वाटर साइकिल. So you have seen how the water evaporate from the water bodies and subsequent condensation of this water vapor leads to the rain. कि हमें मालूम है कि वाटर बॉडीज में से वाटर किस तरह ऑपरेट होता है और वो क्लाउड में चेंज होता है और रेन के फॉर्म में वापस से वाटर वापस अर्थ के ऊपर आता है. बट वी डोंट सी दैट सीज एंड ओशन ड्राइंग अप. कि हमें ये मालूम है कि चाहे कितना ही ऑपरेशन हो, सी या ओशन का वाटर कभी ड्राई सूखता नहीं है. सो हाउ इज़ द वाटर रिटर्निंग टू दीज वाटर बॉडीज. तो किस तरह ये वाटर वापस से वाटर बॉडीज में वापस आता है. सो होल प्रोसेस इन विच वाटर ऑपरेट्स एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लोज बैक इन टू द सी विया रिवर्स इज नॉन एज द वाटर साइकिल. तो वाटर का ऑपरेट होना, जितनी वाटर बॉडीज है, चाहे ओशंस हो चाहे सी हो, उसमें से वाटर का ऑपरेट होना, फिर वापस से उसका रेन के फॉर्म में वापस से नीचे ज़मीन पे आना और रिवर्स के थ्रू वापस से ही इन्हीं वाटर बॉडीज़ के अंदर मिक्स होना, दैट इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल. उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. दिस साइकिल इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट सिम्स टू इम्प्लाई. ओके, कि जिस तरह हमने स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम इतना ईजी भी नहीं है. All of the water that falls on the land does not immediately flow back into the sea. कि जितना भी वाटर रेन के फॉर्म में वापस से फॉल होता है, अर्थ के ऊपर आता है, उस पूरा का पूरा सभी पानी वाटर सी में तो नहीं मिक्स होता. सम ऑफ इट सिप्स इनटू द सॉइल एंड बिकम पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ द फ्रेश वाटर. कि मोस्टली जो पानी क्या होता है वो ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है और वो अंडरग्राउंड वाटर में रिजर्वायर के फॉर्म में क्या होता है, फ्रेश वाटर के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. सम ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर फाइंड इट्स वे टू सरफेस थ्रू स्प्रिंग. कुछ स्प्रिंग के फॉर्म में मिलता है. ओके, और वी ब्रिंग इट सरफेस फॉर आउट यूज थ्रू वेल्स और ट्यूब वेल्स. और इसी वाटर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वेल्स के फॉर्म में, ट्यूबवेल्स के फॉर्म में से वाटर को निकालते हैं. वाटर इज ऑल्सो यूज बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस. अब बहुत सारी लाइफ प्रोसेस करने के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं वाटर का. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, खास करके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, दे ऑल यूज़ द वाटर विच कैम एज अ रेन. ओके, सो यू कैन से दैट एज यू नो वाटर इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस. के वाटर की कैपेबिलिटीज़ क्या होती है कि लगभग वो सबसे बड़ा सॉल्वेंट है. कि ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं, लार्ज नंबर ऑफ जो मटेरियल्स इनको डिजोल्व कर सकता है या सब्सटेंस इनको डिजोल्व कर सकता है. सो एज वाटर फ्लोज थ्रू
or over a rocks containing soluble minerals, some of them get dissolved in the waters, and thus river carries many nutrients from the land to the sea, and these are used by the marine organisms. रियल में जो वाटर साइकिल का मेन पर्पस क्या होता है कि हमारे अर्थ के ऊपर देर इज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर, कि अर्थ के ऊपर जो फ्रेश वाटर है वो काफ़ी कम अमाउंट में है। तो वाटर साइकिल के थ्रू जो ओशंस और जो ओशन है या जितने भी समुद्र हैं उनके अंदर जो भी पानी है वो क्या है, सॉल्टी वाटर है, वो वेपर के फॉर्म में क्लाउड्स बनाता है, क्लाउड्स से वापस रेन, वो रेन के फॉर्म में वापस ज़मीन पे आता है। मीन्स कहा जाए तो सॉल्टी वाटर को प्योर वाटर में चेंज करने का सबसे आसान तरीका है, दैट इज़ वाटर साइकिल, आपका वाटर साइकिल है। दूसरा, ये वाटर जब ग्राउंड पे आता है तो ज़मीन के अंदर जाता है, मीन्स कि वो ग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके लेवल को इंक्रीज करता है। दूसरा, ये जब माउंटेन्स के ऊपर से, रॉक्स के ऊपर से आता है तो माउंटेन्स रॉक्स रियल में क्या है, दे आर द फुल ऑफ मिनरल्स, सब मिनरल से भरे हुए हैं। तो वहाँ से मिनरल्स को ये वाटर क्या करता है, कैरी करते हुए रिवर के अंदर आता है, एंड वी यूज़ देयर रिवर वाटर, और हम रिवर वाटर यूज़ करते हैं। तो रिवर वाटर एक तो आपको फ्रेश वाटर मिलता है, दूसरा रिवर के वाटर से आपको मिनरल्स भी मिलते हैं। तो इस तरह का ये वाटर साइकिल इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर लिविंग ऑर्गन्स एंड लाइफ ऑन द अर्थ, कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए ये जो वाटर साइकिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट ऑफ इट दिस मिनरल्स गोज इनटू द वाटर बॉडीज अगेन, और माउंटेन्स से होने आने वाले जितने भी मिनरल्स हैं वाटर के साथ, वो सभी कहाँ जाते हैं, लास्ट में रिवर्स जाके मिक्स होती हैं ओशंस के अंदर। तो ओशन के अंदर ये मिनरल्स जाते हैं और वहाँ पे मरीन एनिमल्स भी इन का यूज करते हैं। सो ये वाटर साइकिल है, सलाइन वाटर का फ्रेश वाटर में चेंज होना और मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। नाउ वी नो दैट नाइट्रोजन इज अ गैस. Nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere, and nitrogen is also a part of many molecules essential to like protein, nucleic acid and some vitamins. कि हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें जो नाइट्रोजन गैस का प्रपोर्शन है इट इज़ अबाउट 78%, वो 78% है। और ऑल द बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है लाइफ के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए, चाहे प्रोटीन हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो या विटामिन्स हो, उस सभी के फॉर्मेशन में, सभी के बनने के लिए नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मीन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल दिस थिंग्स, के सभी चीज़ों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन अदर बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। इसके अलावा और भी जो कंपाउंड्स हैं, अल्कलाइड्स हैं, यूरिया है, इन सब में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इज दस एज ए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स, एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ ऑल दिस लाइफ फॉर्म्स कुड यूज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। तो कह सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दिस न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। अगर जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं या लिविंग थिंग्स अर्थ के ऊपर हैं, अगर ये नाइट्रोजन का यूज डायरेक्टली कर सकते होते तो दैट इज़ बहुत ही अच्छा होता। बट एज यू नो दैट जस्ट some bacteria and plants have a ability to use this nitrogen, but living things like human being and animals are not able to use this nitrogen directly. Okay, however, other than a few forms of bacteria, life forms are not able to convert the comparatively the inert nitrogen molecule into a form like nitrates and nitrites, which can be take up and used to make the required molecules. रियल में कुछ बैक्टीरियाज में ही एबिलिटीज़ होती हैं कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो क्या कर सकते हैं, कुछ कंपाउंड्स में, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के कंपाउंड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या यूँ कहा जाए कि नाइट्रोजन को यूजेबल बनाते हैं। ओके, दिस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मे बी फ्री लिविंग और एसोसिएटेड विथ सम स्पेशल स्पीसीज ऑफ डाइकोट प्लांट्स। कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अर्थ के अंदर, ये क्या है, या तो फ्री लिविंग होते हैं या तो कुछ डाइकोट प्लांट्स के अंदर उनके
रूट्स में पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि अर्थ में रही नाइट्रोजन को वो कैच करके वो अर्थ के अंदर उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं या फिक्स करते हैं, इसलिए इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। और फिक्स करने के बाद दिस नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर यूज बाय द प्लांट्स, और इनका यूज कौन करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं। ओके, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, जनरली द प्लांट्स विच गिव अस पल्सेस, मोस्टली जो पल्सेस होते हैं जितनी भी दालें होती हैं या डाइकोट्स टाइप के, इनमें दो दल वाले बीज सीड जिसमें होते हैं, वो सभी प्लांट्स खास करके पल्सेस वो सभी क्या करते हैं, इन उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ओके, द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, जो उनका जो रूट्स होता है उनको रूट नोड्यूल्स कहा जाता है, उनके स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं रूट्स के अंदर। ओके, अदर देन दिस बैक्टीरियाज द ओनली अदर मैनर इन विच द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट इज बाय द फिजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग द लाइटनिंग। ओके, कि एक दूसरी प्रोसेस है जिसको हम लाइटनिंग यानी कहा जाता है बिजली के चमकने की जो सिचुएशन है, उसमें भी क्या होता है, ये नाइट्रोजन नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है, ये फिजिकल प्रोसेस है। द हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द लाइटनिंग, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन एयर कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, जब बिजली चमकती है या थंडरिंग की कंडीशन आती है, सिचुएशन आती है, लाइटनिंग आती है, तो उस समय क्या होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती है, मीन्स के नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, एंड वाटर के साथ मिक्स होकर के ये क्या होती है, लैंड पे रेन के फॉर्म में नीचे आती है। दीज आर देन यूटिलाइज बाय वेरियस लाइफ फॉर्म्स, उसके बाद ये ज़मीन में पानी के थ्रू अंदर चली जाती है और प्लांट्स इनका यूज़ करते हैं। okay? What happens to the nitrogen once it is converted into forms that can be take up and used to make nitrogen containing molecules? अब हमें ये पता है कि these are all nitrates and nitrites compounds are used by the plant, ये प्लांट्स इनका यूज़ करते हैं, तो इनका यूज़ करके ये क्या बनाते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस बनाते हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन बनाते हैं। प्लांट जनरली टेक अप nitrates and nitrites and convert them into amino acid which are used to make protein। कि रियल में जो प्लांट्स होते हैं इनको फर्स्ट इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और एमिनो एसिड से क्या बनाया जाता है, फिर प्रोटीन बनाया जाता है। सम अदर बायोलॉजिकल बायोकेमिकल पाथवे आर यूज्ड टू मेक द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। These proteins and other complex compounds are subsequently consumed by animals। जितने टाइप के आपके प्रोटीन्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं जो फॉर्म होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन होता है, ये सभी का यूज़ बाद में कौन करते हैं, एनिमल्स करते हैं, हेर्बिवोरस हो, कार्निवोरस हो या ओमनिवोरस हो। ओके, उनमें मतलब कि ये नाइट्रोजन क्या होता है, पास होता है। एंड वंस द एनिमल्स और प्लांट्स डाई, other bacteria in the soil convert the various compound of nitrogen back into nitrates and nitrites। ओके, उसके बाद जब ये प्लांट से एनिमल डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका क्या होता है, फिर डीकम्पोजिशन होता है उनकी बॉडी का, और डीकम्पोजिशन के थ्रू वापस से ही यही जो कंपाउंड्स हैं, जो एमिनो एसिड या प्रोटीन है, ये वापस से इनका डीकम्पोजिशन होने की वजह से वापस से नाइट्रेट्स या नाइट्राइड में चेंज होते हैं, और उसके बाद वापस से इन नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स को वापस से सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन। उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं वो इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को वापस से इनके एलिमेंट के फॉर्म में उसके नाइट्रोजन को डिकम्पोज कर देता है, अलग कर देता है, और वापस से उसको एटमॉस्फेयर में या सॉइल में रिलीज कर देता है। सो दस दिस देयर इज अ नाइट्रोजन साइकिल in nature in which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simple molecule in the soil and water। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल है जिसमें एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन क्या हो रही है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में सॉइल में जा रही है, सॉइल में जाने के बाद इनका यूज़ होता है, फिर उसके बाद वापस से प्लांट और एनिमल जब डाई हो जाते हैं तो यही नाइट्रोजन और नाइट्राइट्स वापस से डिकम्पोज होकर वापस से
एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस, बाय द इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियाज, फंक्शंस ऑफ बैक्टीरियाज. Okay, so in the soil and water which get converted to more complex molecules in living beings and again to the uh, back again to the simple nitrogen molecules in the atmosphere. Okay, now uh, it is your nitrogen cycle. You can see the nitrogen in atmosphere आपको दिख रहा होगा. फिर बैक्टीरियाज के तो इनका फिक्शन होता है, नाइट्रोजन फिक्शन होता है. ओके, ग्रीन प्लांट्स इनका यूज़ करते हैं. फिर इनका अमोनिफिकेशन होता है, अमोनिया में इनको चेंज किया जाता है. और अमोनिया ये सबको यूज़ एनिमल्स के थ्रू भी अमोनिया रिलीज़ किया जाता है. ओके, नाइट्रिफिकेशन के थ्रू भी एटमॉस्फेरिक जो इंडस्ट्रियल फिक्शन होता है. और उसके बाद इनका यूज़ करने के बाद नाइट्रिफिकेशन होता है. फिर उसके बाद जब इनका यूज़ होने के बाद प्लांट्स और एनिमल डाई हो जाते हैं तो वापस से इनका डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू वापस से इनको एटमॉस्फेयर में इस नाइट्रोजन को सेंड कर दिया जाता है. सो दैट इज़ द साइक्लिक प्रोसेस, पूरी साइक्लिक प्रोसेस है, एंड इट इज योर नाइट्रोजन साइकिल. ओके, नाउ नेक्स्ट अबाउट द कार्बन साइकिल. सो we know that carbon is an element and carbon is found in various forms on the earth. कि अर्थ के ऊपर कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं. इट अकॉर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एज डायमंड एंड ग्रेफाइट. अगर एलिमेंट के फॉर्म में कहा जाए तो कार्बन के दो आपको डायमंड्स और ग्रेफाइट के फॉर्म में देखने को मिलता है. इन द कंबाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है कार्बन एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट इन वेरियस मिनरल्स. कि मिनरल्स के फॉर्म में लाइक कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में भी कार्बन देखने को मिलता है. while all the life forms are based on carbon containing molecules like protein, carbohydrate, fat, okay, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स. यहाँ तक कि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनके फॉर्मेशन में भी कार्बन क्या है, इन्वॉल्व है. मीन्स कि जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एमिनो एसिड है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, सभी के फॉर्मेशन में कार्बन इन्वॉल्व है. The endoskeleton, exoskeleton of various animals are also formed from carbonate salt. यहाँ तक कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके जो एंडोस्केलेटन होते हैं या एक्सोस्केलेटन होता है वो भी उनके फॉर्मेशन में भी कार्बन इन्वॉल्व है. ओके, कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस which is performed in presence of sunlight by all life forms that contain chlorophyll. रियल में जो कार्बन है वो हर एक लाइफ फॉर्म्स तक पहुंचता है. किस तरह पहुंचता है? सबसे इजी तरीका है उसका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. सो वी नो दैट कार्बन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में कार्बन रहता है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू इसका यूज़ किया जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का, इस कार्बन का यूज़ किया जाता है. और बहुत सारे टाइप्स के विटामिन्स, मिनरल्स, फैट या कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है. यानी कि इनको यूज़ किया जाता है न्यूट्रिएंट्स बनाने में. ओके, दिस प्रोसेस कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड डिसॉल्व इन वाटर इनटू ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल्स. ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट में इस कार्बन को चेंज कर दिया जाता है. These glucose molecules are either converted into other substance or used to provide energy for synthesis of the other biological important molecules. Okay, the utilization of glucose to provide energy. अब उसके बाद जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उसको एनिमल्स खाते हैं. एनिमल्स इन फूड को, इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करता है. और ग्लूकोज जो हम लेते हैं, मतलब कि जो फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, उनका हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है और उससे एनर्जी क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है. ओके, एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी यूज्ड. जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है. ओके, और कभी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं भी होता है. टू कन्वर्ट द ग्लूकोज बैक इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस हम रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. और यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से क्या आती है, एटमॉस्फेयर में जाती है. एंड अनदर प्रोसेस दैट ऐड टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज द प्रोसेस ऑफ कम्ब्यूशन.
where the fuel are burned to provide energy for the various need like heating, cooking, transportation, industrial process. एक दूसरा तरीका भी है जिसमें कार्बन क्या होता है एटमोसफेयर में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वो आपके बर्निंग की प्रोसेस है, कम्बशन की प्रोसेस। कुछ भी चीज़ जलाओ तो जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो रियल में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। ओके, तो इस तरह क्या होती है, कार्बन एटमोसफेयर में रिलीज होता है, पहुंचता है। इनफैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर इज सेट टू हैव अ डबल्ड सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। जब से ह्यूमन बीइंग को फॉसिल्स फ्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है और जिससे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद से कंटिन्यूली जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। ओके, यानी कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में इंक्रीज होती जा रही है। कार्बन लाइक वाटर इज दस साइकल्ड रिपीटली थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स बाय द वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वाटर साइकिल हो रहा है, नाइट्रोजन साइकिल हो रहा है, कार्बन में क्या एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र होते जा रहा है। सो यू कैन से दैट इज योर कार्बन साइकिल, आपका कार्बन साइकिल है। एटमॉस्फेयर में रहने वाले CO2 उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। ये ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को एनिमल्स उनको खाते हैं, उनका यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद एनिमल्स की बॉडी के अंदर वापस से रेस्पिरेशन के थ्रू ये जो ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज किया जाता है, एनर्जी जनरेट की जाती है। इस एनर्जी जनरेशन में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, यूज होती है, और रेस्पिरेशन के थ्रू वापस से ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से क्या होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और एयर में मिल जाती है। तो इस तरह क्या होता है, कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर मीन्स के लिविंग थिंग्स के अंदर और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो दैट इज़ योर कार्बन साइकिल, आपका कार्बन साइकिल हो गया। सो यू कैन सी द फिगर, आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, CO2 इन एटमॉस्फेयर। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि प्लांट्स इनका यूज़ करते हैं, फिर प्लांट्स में से कोल बनता है, कोल का हम यूज़ करते हैं, कोल को जलाते हैं, कम्बशन होता है, वापस से ये CO2 एटमॉस्फेयर मिक्स होती है, फिर यही CO2 कार्बोनेट के फॉर्म में वाटर में जाती है, और वाटर में फिर बाद में सेल्स के फॉर्म में दूसरे लिविंग थिंग्स या लाइमस्टोन बनाती है। ओके, फिर एनिमल्स जो प्लांट्स हैं तो हैं उनको एनिमल्स खाते हैं। ओके, और एनिमल्स के थ्रू वापस से एनिमल्स में से पेट्रोलियम बनता है। उसके अलावा एनिमल्स जो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वापस वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है। ओके, तो ये जो आपकी पूरी प्रोसेस है वो कार्बन साइकिल में आती है। सो दिस टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीट हियर।